Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 6th, lesson number 10, the banyan tree. So before you read, इसे देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं. Have you seen a mongoose? क्या आपने कभी मंगू देखा है, नेवला देखा है? You have read in lesson 9 that is a mongoose can fight with and kill a snake. तो आप हमने लेसन 9 में पढ़ा था डेजर्ट एनिमल्स में जो मंगूज होते हैं वो फाइट कर सकते हैं किसके साथ, स्नेक के साथ, और उन्हें मार भी सकते हैं. सो दिस इज़ द लेसन द बनियन ट्री. हाँ जी, पिक्चर में आप देख सकते हैं मंगू और जो स्नेक है इनकी फाइट हो रही है. और ये पढ़ लेते हैं. द फाइट ऑफ कोबरा एंड द मंगू इज़ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया. भारत के अंदर हम मंगूज और नेवले और कोबरा की जो लड़ाई है वो हम देख सकते हैं. एंड आउटकम इज़ लार्जली द सेम. और पता है कि इसका परिणाम क्या होता है कि जो मंगूज है वो सांप को या कोबरे को मार सकते हैं. द मंगू इज़ नॉट immune to the venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake. जो मंगूज होते हैं जिनकी बाइट इतनी जहरीली तो नहीं, लेकिन उनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही तेज़ होती है, क्विक होती है स्नेक्स के बजाय. द कोबरा assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike, but the quick moving mongoose jump out of reach and comes at the snake from another directions. जो सांप है वो भी बहुत क्विक मूवमेंट करता है कि वह जब मंगूज उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो मंगू होता है, जो नेवला होता है, वो ज़्यादा क्या होता है, क्विकर होता है और फास्टर होता है. मतलब वो उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. बिफोर snake can get into striking position again, this constant moving tries and discourages the snake, and the mongoose is finally able to lap in close and bury its teeth in the snake neck. लेकिन जो लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में, उसमें क्या होता है, जो मंगूज होता है वो पहले तो बिल्कुल टायर कर देता है, थका देता है सांप को, और उसके बाद जो अपनी दांत होते हैं वो उसकी गर्दन में बाइट कर लेता है, उसको काट देता है गर्दन पे. एंड यूजुअली सर्विंग द जॉइंट ऑफ इट्स वर्टिब्रा. और उसको उसकी जो और अपने मतलब उसको पकड़कर उसकी जो वर्टिब्रा होती है उसको वो क्या कर देता है, उसकी जॉइंट्स को क्या कर देता है, तोड़ देता है. यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री. क्या आपने बनियन ट्री देखा है? तो लेसन हम स्टार्ट करें. बनियन ट्री, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सा. यह एक कहानी है जिसमें लेखक ने क्या देखा. एज अ यंग बॉय, जब वह एक यंग बॉय था. व्हेन ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री, जब वह एक ओल्ड बनियन, पुरानी बनियन ट्री पर बैठा था, बरगद के पेड़ पर बैठा था. इन हिज ग्रैंड फादर हाउस, अपने दादा के घर में. So let's start this lesson and listen it carefully. Part 1. So the house and grounds belonged to my grandparents. जो house था जहाँ पर हम रहते थे या और ग्राउंड था वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का था, दादा दादी का था. द मैग्निफिशेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन. लेकिन जो पुराना बरगद का पेड़ था वो मेरा था. चीफली बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65, क्योंकि मेरे जो दादा थे वो क्या 65 के हो चुके थे. कुड नॉट लॉन्गर क्लाइंब इट, और वे उस पर नहीं चढ़ सकते थे. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस फैली हुई थी. विच हैंग टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड तक लटकी हुई थी. एंड टुक रूट अगेन, और उसकी जो जड़ों तक उसकी जो ब्रांचेस थी वो फैली हुई थी. फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस गेव मी एंडलेस प्लेजर. और उसकी जो टहनियाँ थी, शाखाएं थी, वो इतनी ऐसे मुड़ी हुई थी. ट्विस्टिंग होता है मुड़ा हुआ ना, जिससे कि मैं उनके अंदर से जा सकता था और मुझे बहुत खुशी मिलती थी. अमंग देम वर स्क्विरल्स एंड स्नेक्स
स्नेल्स एंड बटरफ्लाई। इसके साथ वहाँ पर क्या थे, बटरफ्लाइज थे, स्क्विरल्स थी, स्नेल्स भी थे। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस। यह जो पेड़ था, बनियन ट्री था, यह घर से भी पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से भी पुराना। एज ओल्ड एज देहरादून इट्सल्फ, और देहरादून से भी पुराना था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं अपने आप को इसकी शाखाओं में छुपा सकता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, इसके जो पत्ते थे बहुत ही गहरे थे, थिक थे, घने थे। एज स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और मैं छुप कर क्या कर सकता था, स्पाई होता है जासूसी करना, और मैं सीक्रेटली वॉच कर सकता था किसी भी को जो वहाँ से आता था उसे मैं सीक्रेटली देख सकता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल, मेरी जो पहली मित्र थी वो क्या थी, स्क्विरल थी, गिलहरी थी जो ग्रे कलर की थी। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेशंस ऑफ हिज प्राइवेसी। पहले तो जब मैंने उसको देखा तो वो मतलब ऐसे हवा में इधर उधर घूम रही थी, और उसको ऐसे लगा कि जैसे उसको मेरा आना उसको पसंद ना आया हो, मैं क्योंकि मैंने उसकी प्राइवेसी में कुछ इंटरफियर कर दिया हो, तो उसे ऐसा महसूस हुआ। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डू नॉट arm myself with catapult और एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली। लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा अपनी कैटापुल से या एयर गन से, तो वो मेरी क्या बन गई, बहुत अच्छी मित्र बन गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक, उसके बाद मैं उसके लिए छोटे छोटे केक के टुकड़े लाने लग गया। एंड बिस्किट, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, और उसके लिए बिस्किट भी लाया, और उसके वह बोल्ड हो गई, मतलब अब वो मुझसे नहीं डरती थी। एंड वो सून टेकिंग मोर्सल फ्रॉम हैंड, मोर्सल होता है स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, छोटे छोटा खाने का टुकड़े होते हैं, उसको बोलते हैं मोर्सल, और वह मेरे हाथ से ही मोर्सल्स उठाकर ले लेती थी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट, कई बार वह मेरे पॉकेट में चली जाती थी। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड, और जो उसको मेरी पॉकेट से मिलता था वो उसे खा लेती थी। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल, वह एक छोटी सी यंग स्क्विरल थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हार्ड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, और उसके जो फ्रेंड्स थे या रिलेटिव्स थे, शायद वो ये समझते थे कि वह मूर्ख है और वह मुझ पे विश्वास करना शायद उसके लिए ठीक ना हो, ये उसके जो रिलेटिव्स थे या उसके जो फ्रेंड्स थे वो सोचते थे। इन द स्प्रिंग when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, मैना एंड क्रॉस क्विम्बलिंग विद वन अनदर। और जब स्प्रिंग आती थी, बसंत आती थी, तो इस बनियन ट्री के ऊपर छोटे छोटे जो रेड फिग्स हैं वो आ जाते थे, फल आ जाते थे, बर्ड्स भी बैठते थे इसकी ब्रांचेस के ऊपर, और बुलबुल और तोता, मैना और कौवा, ये सब आकर यहाँ पर बैठ जाते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन द बनियन ट्री वॉज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, और जब फिग सीजन आता था, जब इसके ऊपर फ्रूट आते थे, तो जो बनियन ट्री था सबसे ज़्यादा नॉइजेस्ट प्लेस हो जाता था हमारे गार्डन का, मतलब बहुत ज़्यादा पक्षी आ जाते थे और बहुत ज़्यादा क्या करते थे, आवाज़ करते थे। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो मैं इसकी ब्रांचेस में आकर बैठ जाया करता था। आई कुड रीड देयर propping myself up against the tree with a cushion from the living room, और लिविंग रूम से एक कुशन लाकर मैं इसकी कहाँ बैठ जाता था, इसकी ब्रांचेस पर बैठ जाता था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल वर
सम ऑफ द बुक्स, ये बुक्स मैं वहाँ पर पढ़ता था, दैट मेड माई बनियन ट्री लाइब्रेरी, और यहाँ पर मैं बुक्स आकर पढ़ता था जिससे कि मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी वहाँ पर बन गई थी। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मैं पढ़ना पसंद नहीं करता था, आई कुड लुक डाउन थ्रो द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो, और मैं पेड़ से नीचे झांक कर देखा करता था कि नीचे क्या हो रहा है। एंड वन On one particular afternoon, I have a grandstand view of the classic of the Indian wilds, a fight between a mango and the cobra. और एक दोपहर जब मैं बनियन ट्री पर बैठा था तो मैंने वहाँ पर फाइट देखी, किसकी? मंगू और कोबरा की, नेवले और सांप की। हाँ जी, इसके बाद हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardeners, into the house. गर्म हवाएं चल रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और जो गार्डनर था वह भी घर में ही उस वक्त था। I was feeling drowsy myself, wondering if I would go to the pond and have a swim with Ramu and the bullocks, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं पोर्ड में जाकर कुछ देर स्विमिंग कर लूँ रामू और उसकी फेलोज के साथ, लेकिन तभी मैंने अचानक से एक बहुत बड़ा विशालकाय ब्लैक कलर का कोबरा देखा जो कि कैक्टस में छुपा हुआ था। एट द सेम टाइम अ मंगू इमर्ज फ्रॉम द बुशेस, और उसी वक्त बुशेस में से एक मंगू बाहर आ गया एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और वह कोबरा की तरफ बढ़ गया। इन अ क्लिनिक बेनिथ द बनियन ट्री इज ब्राइट सनशाइन, बनियन ट्री के नीचे वो दोनों थे और सूर्य बहुत ज़्यादा चमक रहा था। दे केम फेस टू फेस, वे एक दूसरे के सामने थे। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द grey mongoose 3 feet long but a super fighter, clever and aggressive. कोबरा ये जानता था कि जो ग्रे मंगू होते हैं उनकी जो हाइट होती है, ये सिर्फ 3 फीट के होते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे फाइटर होते हैं, क्लेवर होते हैं और अग्रेसिव भी होते हैं। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, लेकिन जो कोबरा था वह भी बहुत ही स्किलफुल था और एक्सपीरियंस फाइटर था, अनुभवशील फाइटर था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, वह बिल्कुल धीरे से मुड़ा और उसने पूरी स्पीड के साथ क्या अटैक करने की कोशिश की। एंड scars behind his long sharp fangs were full of deadly poisons. लॉन्ग शार्प टीथ हैं, ये देखिए दांत, जो उसके दांत थे बहुत ही जहरीले थे। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियन, यह एक चैम्पियंस के, दो योद्धाओं के बीच की लड़ाई थी। हिसिंग डिफेंस, उसने हिस किया जैसे सांप आवाज़ निकालता है, तो उसने इस तरह से आवाज़ निकाली। हिज फॉक्स टोंग डार्टिन इन एंड आउट, और उसकी जो जीभ थी वो अंदर बाहर वो कर रहा था। द कोबरा रेज 3 ऑफ हिज फीट 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, वह 6 फीट तक खड़ा हो गया। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टेड हुड, और उसने अपने जो फन है उसको फैलाया। द मंगू बुशेज हिज टेल, मंगू ने भी अपनी टेल को हिलाया। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसके जो बाल थे वो उस खड़े हो गए। तो द combatants were unaware of my presence in the tree. They were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. मेरे होने का एहसास उनको नहीं था क्योंकि मैं भी पेड़ पे था, लेकिन 2 और भी अराइवल थे जो कि उनको देख रहे थे। स्पेक्टेटर्स थे जो कि उनको देख रहे थे। स्पेक्टेटर होते हैं दर्शक जो उनको देख रहे थे। वन वॉज मैना, एक मैना थी, एंड द अदर जंगल क्रो, एक जंगल का क्रो था। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशन फॉर बैटल, वे भी इस बैटल को देखने के लिए तैयार थे। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और वे कैक्टस के एक पेड़ के कैक्टस के ऊपर बैठ गए। हैड दे बीन content only to watch
ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम। और वे बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार थे ये फाइट देखने के लिए। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंस, कोबरा ने अपने आप को डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाव के लिए उसने अपने आप को बचाया। स्विंग मूवली स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, एक इधर उधर वह जाने लग गया। ट्राइंग टू mesmerize द मंगूज इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, और वह मंगूज को भटकाना चाहता था। बट द मंगू न्यू द पावर ऑफ हिज opponents glassy unwinkled eyes and refused to meet them। लेकिन जो मंगू था वह भी बहुत ही चालाक था। इनसाइड द ही फिक्स हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरा हुड, तो उसने अपनी आँखों को बिल्कुल कोबरा के जो सिर था उसके ऊपर टिकाए रखा है। ओपन द अटैक, और वह अटैक के लिए तैयार था। मूविंग टुवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, अब वह कोबरा तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार था। द मंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, उसने अपने आप को पूरे बचाने की कोशिश की, क्योंकि पहले अटैक जो था कोबरा ने किया था मंगूज के ऊपर। इमिडिएटली द कोबरा स्टक हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगू, उसने बिल्कुल फुर्ती से मंगूस के ऊपर अटैक किया, और मैंने सोचा कि आज जो मंगू है वो नहीं बच पाएगा। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली वन साइड, लेकिन जो मंगू था वह भी बहुत चालाक था, और वह बिल्कुल सावधानी से एक साइड हो गया। एंड डार्टेड इज एज स्विफ्टली एज द कोबरा बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टेड अवे अगेन ऑन द रीच, और उसने क्या किया, जो स्नेक था उसके एक थोड़ा सा बाइट कर लिया, उसको काट लिया और दोबारा से अपने जगह पर चला गया। एट द सेम मोमेंट द कोबरा स्टक द क्रो एंड द मैना हर्डल्स दमसेल्फ एट हिम, जैसे ही कोबरा ने मंगू के ऊपर अटैक किया तो जो कौवा और जो मैना बैठे थे वे भी मतलब एक दूसरे से टकरा गए। ओनली टू कोलाइड हैवली इन मिड एयर, वो मतलब उड़ रहे थे और वो एक दूसरे से टकरा गए और नीचे गिरते गिरते बच गए। श्रिंकली इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, उसके बाद वो दोबारा से कैक्टस के प्लांट के ऊपर बैठ गए। ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड ग्लिसेंड ऑन द कोबराज नेक, कोबरा की नेक के ऊपर थोड़ा सा ब्लड आ गया। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस, कोबरा ने फिर से अटैक किया लेकिन मिस हो गया। अगेन द मंगू स्प्रंग असाइड जंप इन द बिट एंड बिट, उसके बाद मंगू ने फिर से अटैक किया। अगेन द बर्ड्स डाइव एट द स्नेक, उसके बाद जो दोनों बर्ड थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोबरा के ऊपर अटैक किया जाए। बम्पिंग इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न्ड स्ट्रिंकली टू द सेफ्टी ऑफ कैक्टस, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाए और उसके बाद दोबारा से कैक्टस के प्लांट के ऊपर जाकर बैठ गए। द थर्ड राउंड फॉलो द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफेंस, उसके बाद तीसरा राउंड शुरू हुआ, उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हुई। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग डाइविंग एट द कोबरा, उसके बाद जो कौवा था और मैना उसने फिर से इस फाइट के अंदर दोबारा से मतलब सोचा कि क्यों ना हम भी कोबरा के ऊपर अटैक करें। बट दिस टाइम दे मिस ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क, उसके बाद फिर से वो मिस कर गए। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच इट्स प्रीच, जो मैना थी वह उड़कर उसी जगह पर चली गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुट आउट इन द मिड एयर एंड टर्न बैक इन द सेकेंड टाइम that it took the bird to do this, cobra with his head back and struck with great force, his note tottings against the crow body, लेकिन जो कोबरा था उसने क्रो के ऊपर अटैक कर दिया और उसको अपना क्या कर लिया, उसने बाइट कर लिया, काट लिया। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden, मैंने देखा कि जो बर्ड थी वो मतलब गार्डन से 20 फीट नियर थे। इट फ्लटर्ड डाउन अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल, और जो
जो कौवा था वो वहीं पर गिरकर क्या हो गया, वो मर गया। द मैना रिमेन्स ऑन द कैक्टस प्लांट, लेकिन जो मैना थी वो कैक्टस के प्लांट पे ही थी। एंड व्हेन द स्नेक एंड मंगूज रिटर्न टू फाइट, और उसके बाद जो मंगू और स्नेक थे उससे उन्होंने दोबारा से फाइट शुरू की। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफियर अगेन, मैना ने सोचा कि अब इनकी जो फाइट है उनके बीच में नहीं आना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। द कोबरा वॉज वीकिंग एंड द मंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, और जो कोबरा था अब वो थोड़ा घायल हो गया था और वीक हो गया था, और जो मंगू था वो अब बिना डरे उसके ऊपर अटैक कर सकता था। रेज हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग snake by the snout. The cobra writhed and lashed out about in a frightening manner and even collided itself about the mongoose, but to not avail. The little fellow hung firmly on until the snake has case to struggle. और जो मंगू था उसने पूरी शक्ति के साथ कोबरा के ऊपर अटैक किया, और जो कोबरा था अब वो क्या हो गया, मतलब पूरा संघर्ष कर रहा था मंगू से लड़ाई करने के लिए। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स स्क्रीइंग लेंथ, ग्रिप्ड इट ग्राउंड एंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेज। लेकिन जो मंगू था उसने कोबरा को बिल्कुल घायल कर दिया और उसको खींच कर वो कहाँ ले गया, बुशेज में ले गया। द मैना ड्रॉप्ड cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance. जो मैना थी वह अब ग्राउंड पे आ गई, लेकिन उसने कुछ दूरी बनाए रखी बुशेस से। एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लू अवे, और वह थोड़ी दूर पर बैठ गई और उसने जो मंगू था उसको कॉन्ग्रेचुलेशन किया और वहाँ से उड़ गई। हाँ जी, इसी के साथ जो हमारा लेसन है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस हमारे यूट्यूब चैनल करियर लाउंजर अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।